आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि ऑक्सीजन की तलब में अचानक इजाफे के बाद कोरोना की दूसरी लहर में 10 गुना ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने कहा कि कौम इस वबा के दौरान फौजियों और कोरोना वॉरियर्स ने जो काम किया है उसके लिए मुल्क उन्हें सलाम पेश करता है। इतनी बड़ी मुसीबत दुनिया में 100 साल बाद आई है, एक सदी के बाद इतना बड़ा बहरान, लिहाजा किसी को भी ऐसे काम का तजुर्बा नहीं था। इसके पस पर्दा अहले वतन का जज्बा और अज़्म है। यही वजह है कि मुल्क ने ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आम दिनों में हम एक दिन में 900 टन माया तिब्बी ऑक्सीजन तैयार करते थे। अब ये 10 गुना से ज़्यादा बढ़कर तकरीबन रोज़ाना 9,500 टन पैदावार हो रही है। हमारे वॉरियर्स इस ऑक्सीजन को मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की तलब में कई गुना इजाफा हो गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन को मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑक्सीजन टैंकर्स ज़्यादा तेज़ चले, यहाँ तक कि अगर एक छोटी सी गलती भी करते हैं तो इसमें एक बहुत ही बड़ा धमाके का खतरा होता है। मुल्क के मशरक़ी इलाकों में सनती ऑक्सीजन तैयार करने वाले बहुत से प्लांट हैं। वहाँ से ऑक्सीजन को दूसरी रियासतों में ले जाने में कई दिन लगते हैं। मुल्क के सामने आए इस चैलेंज से मुल्क की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट ने, ऐसे बहुत से लोगों ने जंगी सतह पर काम किया और हजारों और लाखों लोगों की जानें बचाईं। साथियों, चुनौती के इसी समय में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने कोने में पहुंचाई। माताओं बहनों को ये सुनकर गर्व होगा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पूरी तरह महिलाएं ही चला रही है। देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा। इतना ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। मैंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरीषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरीषा जी, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है। आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन देश जानना चाहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर, मुझको मोटिवेशन मेरा फादर मदर भी है सर। मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। एक्चुअली आई एम हैविंग 2 elder sisters. We are 3 members, ladies only. But my father giving very encourage to work. My first sister doing government job in bank work, and I am settled in railway. My parents only encouraging me. अच्छा शिरीषा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी है, ट्रेन को स्वाभाविक चला है। लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारी होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें। तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए, सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया, ये गाड़ी चलाने के लिए 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह! चलिए शिरीषा जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। आज दोपहर 2 बजे दिन से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ।
जिसमें रियासत की सूरत हाल, कोरोना लॉकडाउन के अलावा ज़राअत पर अहम फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में 10 दिन की तोसी और लॉकडाउन के नरमी के औकात को 6 बजे से दोपहर 1 बजे दिन तक किया जाएगा, जिसकी अवाम के साथ साथ सियासतदानों ने भी मांग की। छोटे ताजिर, रोज़ाना पे मजदूरी करने वाले लोग मांग कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने यह अहम फैसला लिया और 10 दिन के लिए लॉकडाउन में तोसी दी। तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना रियासती पुलिस अपनी कारकर्दगी और बेहतरीन खिदमत के लिए मुल्क भर में मशहूर है, मगर कल भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक पुलिस कांस्टेबल की ज़्यादती और मदीना बिल्डिंग चौराहे पर एक ऑटो ड्राइवर के साथ गैर इंसानी सलूक से अवाम को तकलीफ हुई है, जिसका उन्हें मलाल है। वजीर दाखिला ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन दोनों पुलिस अहदेदारों के नाजेबा हरकत से तेलंगाना पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी कि इन दोनों वाक़यात पर जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना पुलिस दिन रात मेहनत करके अवाम की खिदमत अंजाम दे देने में मसरूफ़ है। बिलखुसूस कोरोना दौर में उनकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना रियासती पुलिस के सैकड़ों अफराद कोरोना वबा के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, जिन्हें तेलंगाना हुकूमत और अवाम हमेशा याद रखेंगे, महमूद अली ने कहा। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के चाहिए कि वह कोरोना मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। वजीर एरब अली दयाकर राव ने ज़िले जनगांव के कोदंडला मंडल सेंटर में एरब अली चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कोविड मुतासरीन में अशियाए ज़रूरियात सामान की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि एरब अली चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से कोरोना मुतासरीन को ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए हैं, उनकी वजह से कोरोना केसेस में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वह कोविड मुतासरा अफराद से के हौसले बढ़ाते हुए उनकी मदद करें। रियासत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन का आज इख्तिताम हुआ। 18 दिन के लॉकडाउन के इख्तिताम पर आज मुनक्किद होने वाले रियासती काबीना इजलास में अहम फैसले लिए गए। लॉकडाउन के दरमियान पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम करते हुए लॉकडाउन के अमल पर सख्ती के साथ अमल किया गया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 4 घंटों की छूट दी गई थी, बाकी 20 घंटों तक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया। रियासती काबीना का दोपहर 2 बजे इजलास मुनक्किद हुआ। लॉकडाउन में तोसी और औकात कार में छूट के लिए नरमी के औकात कार में छूट देने का फैसला लिया गया और इस पर तबादले ख्याल किया गया। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने की मसरत में शहर के कई मुकामात बिलखुसूस आसिफ नगर फंक्शन हॉल और सिकंदराबाद के धामाराव नगर में हामिला ख़वातीन में अशियाए ज़रूरिया की किट्स तकसीम करने के बाद बताया कि मरकज़ी हुकूमत उन तमाम सालों में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अहम किरदार अदा करते हुए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाएं फराहम की और कोरोना से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी कायदीन भी वहां मौजूद थे। మే జూన్ 2 నెలల పాటు ఉచిత బియ్యం కూడా వాళ్ళకి అందుతాయి. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మిడ్ డే మీల్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తారు. అది కూడా మిడ్ డే మీల్స్ స్కూల్లో నడవడలేదు కాబట్టి వాళ్ళ అకౌంట్లలో పైసలు వేయాలని చెప్పి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు కూడా ఆర్థిక సాయం అందించాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చేశారు. అదేవిధంగా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ కొరత లేకుండా చేశారు.
వెంటిలేటర్ కొరత లేకుండా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని హాస్పిటల్స్లలో పిఎం కేర్స్ ద్వారా ఈరోజు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఇప్పటికే 2 ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశాం. కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు, నిమ్స్లో, ఉస్మానియాలో, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కూడా ఈరోజు ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా వెంటిలేటర్స్ కూడా ఇచ్చాం. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ప్రజలుగా అండగా నిలబడడం కోసము అన్ని రకాల చర్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే వృద్ధులు ఉంటారో, 60 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్ళు, దివ్యాంగులు కానీ పెద్దలు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సినేషన్ కోసం దూరం పోకుండా ఆ చుట్టుపక్కల దగ్గర ప్రాంతాల్లోని ఎంత వీలైతే అంత దగ్గర వాళ్ళకు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి, వాళ్ళ ఇంటి పరిసరాలను ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఉత్పత్తి అవసరం. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज कारवान असम्बली हल्के के गोलकुंडा में वाक़े मिर्ज़ा गार्डन में 40 बेड्स के कोविड केयर सेंटर का रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कोविड केयर सेंटर को जीएचएमसी, एसडीएफआई, केयर इंडिया, एक्सेस फाउंडेशन, एसबीएम केयर तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट की जानिब से चलाया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन पार्लियामेंट ने इन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया जो इस कोविड केयर सेंटर को चलाने में अपना ताउन दे रहे हैं। हल्के असम्बली कारवान में मिर्ज़ा गार्डन में यहाँ पर एसडीआईएफ, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम एनजीओज़ की तरफ से यहाँ पर इस शादी खाने में एक 40 बेडेड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ पर आज शुरुआत की गई है। मैं शादी खाने के मालिक जनाब खलील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बग़ैर कोई मुआवजा लिए अपने शादी खाने को इन तमाम एनजीओज़ को दिया कि यहाँ पर एक 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू किया जाए। मैं अपनी जानिब से बहैसियत एमपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम एनजीओज़ का, जिसमें एसडीआईएफ, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आइसोलेशन सेंटर का आगाज़ किया। मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो हजरात जिनको कोविड है, माइल्ड कोविड है, वो यहाँ पर आकर आइसोलेशन यूनिट में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। फ्री में यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम एनजीओज़ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना में खरीदारी मराकिज़ पर धान की अदम खरीदारी से किसान सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। वाईएस शर्मिला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक रोज़नामे में ये कहानी शाये देखकर इस पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि ज़िले यादादरी, भुवनगिर, चौटुप्पल मंडल के खरीदारी मराकिज़ में धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में हर शोबे से जुड़े अफराद अपने मुतालबात की एकसुई के लिए सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। तालीम के लिए एहतजाज, ऐलान के लिए एहतजाज, इंसाफ के लिए एहतजाज, पक्की फसलों की खरीदारी के लिए एहतजाज करने पर किसान मजबूर हैं। ताहम फिर भी हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं है। टीआरएस एमएलसी के कविता ने नवमुंतखब टीएसपीएस मेंबर सुमित्रा आनंद तनविया से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एमएलसी कविता ने सुमित्रा आनंद तनविया को तकर्रुरात के अमल में शफाफ होने और मिसाली खिदमात फराहम करने की उम्मीद का इजहार किया। कविता ने जिले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली सुमित्रा आनंद को रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन में मौका देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 248 जारी करते हुए खानगी हॉस्पिटल्स के लिए एक दिन का बिल इस तरह मुकर्रर किया है। नॉर्मल बेड के लिए 4,000 रुपये, ऑक्सीजन बेड के लिए 6,500 रुपये, वेंटिलेटर बेड के लिए 9,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं।
इस बिल से हटकर अगर कोई खानगी दवाखाना 1 रुपया भी जायद बिल देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के मरीजों के साथ खानगी दवाखानों पर शिकंजा कस देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए धोखाधड़ी करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने वाले अफराद का नाम राज में रखा जाएगा। टास्क फोर्स की जानिब से खानगी हॉस्पिटल पर खुसूसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स में फिल्म के साथ 2,500 रुपये और बगैर फिल्म के 2,000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। बिल्स उसूल करने पर इन टेलीफोन नंबरात पर इत्तला दी जा सकती है। सीएम कैंप ऑफिस में फ़ोन नंबर 04023403999 पर, DMHO सेल पर 97054665 पर, ड्रग इंस्पेक्टर पर को 970419945 और DPP नंबर पर 9949186504 पर इत्तला दी जा सकती है। तेलंगाना जनता समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने 1 घंटे तक खामोश एहतजाज किया। हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में उन्होंने ये अनोखा एहतजाज किया। बाद अज़ान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से होने वाले मसाइल से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब आवाम के लिए इलाज में आसानी पैदा की जाए। इसी तरह रैपिड टेस्ट किट्स मुहैया की जाएं, देहात में आइसोलेशन मराकज़ कायम किए जाएं। इसके अलावा हर फर्द को मुफ्त वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत कोरोना से हलाक होने वालों के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम की जाए। निजी अस्पतालों के इस्तेसाल से मुतालिक एक कमेटी कायम करते हुए रिपोर्ट तलब करने का कोदंडराम ने हुकूमत को मशवरा दिया है। మనం ఈ సమయంలో మనుషులుగా సాటి మనుషుల్ని ఆదుకోకపోతే లాభం ఏమిటి అనే దృక్పథంతో, ఒక మానవతా దృక్పథంతో ఇవాళ సహాయక చర్యలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి ఇవాళ ఖమ్మంలో జార్జ్ రెడ్డి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్, తర్వాత రాయల సుభాష్ చంద్రబోస్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వారు కలిపి రోజు వంట చేసి ఇవాళ మొత్తం కుటుంబమే కరోనా తాకినబడి ఏమీ వాళ్లకు వాళ్ళు సొంతంగా ఏ పనులు చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసము భోజనాలు అందజేస్తున్నారు. 3 పూటల భోజనాలు అందజేస్తున్నారు. భోజనం అంటే ఏదో ఒకటి ఉడికించి అక్కడ పడేయటం కాదు, బాగా పోషకాహారాలతో విలువలతో కూడినటువంటి భోజనం, గుడ్డు, డ్రై ఫ్రూట్స్, పండు ఇవన్నీ కలిపి వాళ్లకు మంచి భోజనం అందజేస్తున్నారు. అక్కడితో మా పని అయిపోయిందని చేతులు దులుపుకోకుండా ఈ రకంగా ఇవాళ పూర్తిగా దూరం అయిపోయి ఐసోలేషన్గా ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళ కోసము అన్ని రకాలైన సహాయాలు అందిస్తున్నారు. మార్కెట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావలసినవి తెచ్చివ్వటం, మందులు తేవటం, పరీక్షలు చేయించుకోవటానికి కావలసిన శాంపుల్స్ తీసుకెళ్ళటం, రిపోర్ట్స్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం, డాక్టరు సలహాల కోసం కావలసిన సహాయం అందించటం, ఇట్లాంటివి అనేక పనులు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కోవిడ్ బారిన పడ్డారు కదా అని భయపడి దూరంగా ఉండట్లేదు. నిజంగా ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం. వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజువారీ జీవితం అంతా ఇంకా దీని చుట్టే తిరిగిపోతున్నది. ఇంకో పని ఇది పెట్టుకోవటం లేదు. వాళ్ళకంటూ ఇంకో సొంత तेलंगाना के मशहूर निम्स दवाखाना भी अब कमर्शियल बन चुका है, जहां पर निम्स हुक्काम बेड्स को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हुक्काम दरमियानी अफराद को मुकर्रर करते हुए बेड्स का कारोबार कर रहे हैं। तहकीकात से बात इल्म में आई है कि अभी तक 60 बेड्स को भारी कीमतों पर ब्लैक में फरोख्त किया गया है। तहकीकात से मालूम हुआ कि 1 लाख अदा करने पर 1000 की रसीद दी जा रही थी। पैसा वसूल करने वाले दरमियानी फर्द निम्स के एक जिम्मेदार हुक्काम के साथ ब्लैक के कारोबार में ताउन कर रहे था। कोविड बेड्स को फरोख्त करते हुए लाखों रुपए लूटने वाले हुक्काम का नाम मंजर आम पर न आने के लिए कोशिश की जा रही है। कोविड के एक मरीज के पास एक ब्रोकर दरमियानी आदमी ने 1 लाख रुपए वसूल करने वाले धोखेबाज के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस में केस दर्ज कराया था। तेलंगाना के जिले खम्मम में हुक्काम के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जिसके तहत 10 अस्पतालों में कोविड के इलाज की खिदमात की इजाज़त मनसूख कर दी गई है। इस सिलसिले में खम्मम के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस की डॉक्टर मालती ने ये बात बताई कि कोविड मेडिकल सर्विसेज प्रमोट्स विश्वास क्योर, प्रशांति, मार्वेल, जानी, इंडेंस, विजयलक्ष्मी, श्री बालाजी, न्यू होप, संकल्पा अस्पतालों को कोविड के इलाज करने के लाइसेंस को मनसूख कर दिया गया है। अराजियात पर गैर मजाज कब्जों के इल्ज़ाम पर काबीना से बरतरफ। तेलंगाना के वजीर इट्टाला राजेंद्र की अहलिया जमुना ने हुक्मरान टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रोग्राम के तहत हुकूमत उनके जमुना हैचरीज और गोदामों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। वो इट्टाला राजेंद्र के ताल्लुक से झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाते हुए उनके ख़ानदान की हिम्मत को पसपा करना चाहते हैं। जमुना ने हैदराबाद के नवाही इलाके शामीरपेट में अपनी रिहाइशगाह पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि राजेंद्र ने सख्त मेहनत और जद्दोजहद से ये अराजियात खरीदी हैं। हमने 1 एकड़ अराजी पर कब्जा नहीं किया, ताहम अराजियात पर कब्जे के हम पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जमुना ने कहा। ఉంటుంది ఒక గోదాం కట్టిరంటే పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఉండే ఆ పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ కొన్ని తీసేసి ఒక గోదాం కావాలంటే గోదాం కట్టించినాం 2008లో. అది ఆ 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏమేమి అడిగిరో అవన్నీ అగ్రిమెంట్లో రాసి కట్టిస్తే అవన్నీ ఓకే అని పెట్టి సదకాలు పెట్టి అవన్నీ చేసినాకనే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు స్టాక్ దించారు. ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఇంత కష్టపడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళకి ఆ కిరాయి రావద్దు, వీళ్ళు ఆ కిరాయితోటి బతుకుతున్నారు, వీళ్ళు ఆ కిరాయితోటి పేద ప్రజలకు సహాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకు ఫోన్ల మీద ఫోన్లు రోజు 10 ఫోన్లు చేయడం వాళ్ళకు. అది ఖాళీ చేయరి, అది ఆ గోదాం ఖాళీ చేయండి, ఆ గోదాం ఖాళీ చేస్తేనే మీకు సరుకు వస్తుంది, ఆ గోదాం ఖాళీ చేస్తేనే మెటీరియల్ పంపిస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు ఖాళీ చేసే ముందు 2 నెలల ముందు మాకు ఇవ్వాలి, ఒకటి ఖాళీ చేస్తాం 2 మంత్స్లో కానీ అది ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు రాత్రి ఆ డిపోను వేరే దాంట్లోకి మార్చుకున్నారు. వాళ్ళు మాకేమని పంపించిరయ్యా అంటే టాయిలెట్లు లేవు, लोगों में कोरोना वायरस के शऊर बेदारी के मकसद से हैदराबाद के एक आर्टिस्ट राजन कुमार ने खैरताबाद चौराहे पर सड़क पर ग्राफिटी यानी पेंटिंग का नक्श बनाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने की सलाह दी है। राजन कुमार ने अपने बनाए हुए आर्ट में तेलुगु और अंग्रेजी में लिखा, घर में रहें नहीं तो ये आपके घर में आ जाएगा। राजन कुमार ने एजेंसी को बताया कि गुज़िश्ता साल यहाँ यही पेंट जोबली हिल्स चेक पोस्ट पर बनाई जाने वाली थी, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिली थी। खैरताबाद चौराहे पर बनाई गई इस ग्राफिटी पेंटिंग को यहाँ से गुजरने वाले पसंद कर रहे हैं और अच्छा मैसेज करार दे रहे हैं। कोरोना के तनाजुर में इस साल भी मछली की दवा की तकसीम को रोक दिया गया है। बेत्तेनी हरिनाथ ने वाज़ेह किया कि वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की हिदायत के मुताबिक रवां साल मछली की दवाएं तकसीम नहीं की जाएंगी। हर साल मार्गा शेरा कार्तिक के दिन दमे के मरीजों को मछली की दवा तकसीम की जाती थी। पिछले साल भी मछली की तकसीम को कोरोना की वजह से मनसूख कर दिया गया था। हरिनाथ ने कहा कि 7 जून को दूधबोली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर सत्यनारायण प्रथम का इनेकाद अमल में आएगा। 8 जून को मछली की दवा तैयार की जाएगी और उसे अपने कुंबे के अफराद और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाएगा। लॉकडाउन में पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा लिया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। नारसंगी इलाके से एक गाड़ी गुजर रही थी जिस पर रुकने असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। शुबे की बिना पर पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया तो मालूम हुआ कि वो गाड़ी रुकने असेंबली की नहीं है, बल्कि लॉकडाउन में पुलिस से बचने के लिए उसने ये स्टिकर लगाया है।
पुलिस ने गाड़ी से स्टिकर निकलवा दिया और गाड़ी सवार को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। वाज़ेह रहे कि शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की पकड़ में आने से महफूज रहने के लिए कई अफराद की जानिब से प्रेस के स्टिकर भी गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चंद दिन कबल हैदराबाद के सिकंदराबाद में चिकन सेंटर के एक मालिक को पकड़ लिया गया था, जो कार पर प्रेस का स्टिकर लगाकर घूम रहा था। सोशल मीडिया के नाम पर ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में आशिक जोड़े ने फांसी लेकर खुदकशी की कोशिश की, जिस पर आशिक की मौत हो गई जबकि माशूका जिंदा बच गई। तफसीलात के मुताबिक घर वालों के शादी से इनकार पर एक आशिक जोड़ा जवाहर नगर इलाके में किराया का मकान लेकर रह रहा था। किसी वजूहात की बिना पर आशिक और माशूक ने फैन से लटक कर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस वाक़े में आशिक की मौत हो गई, ताहम माशूका फांसी का फंदा सही न लगने से वो नीचे गिर गई और वो बच गई। मुकामी लोगों ने जुबली हिल्स पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिस पर पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंची और ज़ख्मी लड़की को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। तेलंगाना में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से निफाज अमल में ला रही है। गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में लॉकडाउन के दिनों के दौरान 5,37,669 केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तमाम चेक पोस्टों के करीब पुलिस की भारी तादाद देखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अब तक 11,513 मामला लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के दर्ज किए गए हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 58,050 मामला दर्ज किए गए। जुमला 15,817 गाड़ियों को जब्त किया गया। जिले रंगारेड्डी के शादनगर, कुत्तूर, नंदीगामा पुलिस स्टेशनों के हुदूद में खुसूसी चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार शोलापोश हो गई। बताया जा रहा है कि नरेश नामी शख्स अपनी अहलिया के हमरा कार में पेद्दांबरपेट से गच्ची बौली जा रहा था कि जिले रंगारेड्डी शमशाबाद मंडल कोलकुंडा के करीब कार के इंजन से अचानक आग लगने पर नरेश और उसकी अहलिया कार से नीचे उतर गए। इस दौरान कार शोलापोश हो गई। इत्तला के बाद शमशाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है, जबकि कार के ड्राइवर वहां से जा चुका है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के सबब बेवक्त मौत का शिकार होने वाले सहाफ़ियों के पसमानदगान को 10-10 लाख रुपए का माली ताउन मुहैया करने की हिदायत दी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि कोरोना मैनेजमेंट के सिलसिले में टीम 9 की मीटिंग में योगी ने यह हिदायत जारी की है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दीगर अजला में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कोरोना वायरस के सबब हलाक हुए थे। सहाफ़ियों की एसोसिएशन ने वज़ीर आला से हलाक होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को माली ताउन देने की गुजारिश की थी। यौम सहाफ़त के मौके पर सीएम योगी के इस फैसले की तारीफ़ करते हुए मंजूर शुदा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हेमंत तिवारी, जनरल सेक्रेटरी शिव शरण सिंह और जॉइंट सेक्रेटरी विजय त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना वायरस के शिकार सहाफ़ियों की फहरिस्त उन्होंने इंतज़ामिया को सौंप दी थी, जबकि कुछ के बारे में दस्तावेज़ात को जल्द सौंप दिया जाएगा।
जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद अलीगढ़ में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब तक ये तादाद बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। हालांकि ज़िले इंतज़ामिया ने अभी तक 22 की ही तस्दीक की है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ज़ेरे इलाज लोगों में बास की मौत हो गई और कुछ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो फरार हैं उन सभी पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। उन्होंने अमवात की तादाद की वजाहत करते हुए कहा कि दीगर अमराज में मरने वालों की भी लाशें पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी हैं, जिसको लोगों ने गिनकर ज़्यादा तादाद बताई है, जो मुनासिब नहीं है। वहीं अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 24 घंटों में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।